बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस्त नंबर 169 में क्या होने वाला है। ट्रेलर 2 अपडेट और एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सोफिया की वापसी हो चुकी है, लेकिन क्यों शेख अदा वाली की वापसी हो सकती है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाला खातून और बेगम खातून आपस में क्यों लड़ रही हैं, क्या ये लड़ाई एक हकीकी लड़ाई है। होलोफेरा और गोंचा के हवाले से भी जिक्र करेंगे कि इनके तल्लुकात क्या बेहतर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे क्योंकि इल्बाई का राज ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। इस हवाले से तजिया क्या होगा आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि काला दिन केला क्यों उस्मान बे ने बआसानी करासी बे को दे दिया, और सगोत के हालात को कैसे काबू पाएंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोफिया की एंट्री पर। सोफिया की एंट्री तो हुई है, लेकिन सीज़न 1 के आखिर में आप जानते हैं कि जब उस्मान बे ने कुलजाई हिसार को फ़तह किया था तो इस पर एक तिरछा वार किया था, और इसके बाद सोफिया को सिपाही और हेलन उठा कर चले गए थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि सीज़न 2 में उसकी वापसी होगी। लेकिन चूँकि ये अदाकारा अपनी असल ज़िंदगी में उम्मीद से थी, इसीलिए वापस ना आ सकी। लेकिन हमें लगता है कि महमूद बुज़दाख ने छठे सीज़न में सोफिया का किरदार लाकर कुछ अच्छा तासुर देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि बहुत से नाजरीन इस किरदार को अब देखना नहीं चाहते और बात देखना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि क्या ये अजीब बात है कि इतने सालों बाद सोफिया आई है, जबकि कई साल गुजर चुके हैं, और आप सोफिया को देखते हुए ये भी महसूस कर रहे होंगे कि वो वैसी की जवान है जैसे बाला खातून है। यानी सोफिया सीज़न 1 में आई थी, और इस बात को गुजरे अगर कहानी के मुताबिक देखा जाए तो 10 से 12 साल या 15 साल भी गुजर चुके हैं, लेकिन वो भी बूढ़ी नहीं हुई है। यानी इससे एक बात साबित हुई है कि कुर्लिश उस्मान के अदाकार बूढ़ा होना नहीं चाहते, ना उस्मान बे, ना बाला खातून, और ना सोफिया, और ना कोई पुराना अदाकार जो इस वक्त शामिल है। वैसे तो महमूद बुज़दाख ने किसी पुराने अदाकार को नहीं छोड़ा है, यानी या तो उसे मौत के घाट उतारा है और या फिर उसको ड्रामे से ही निकाल दिया है। यानी अभी के लिए जो हम देख रहे हैं, इसमें उस्मान बे मज़ीद जवान नज़र आ रहे हैं, बाला खातून और रही कसर पूरी कर दी है सोफिया ने। बहरहाल अब इस हवाले से हम मज़ीद कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि नाजरीन कुर्लिश उस्मान इंतज़ामिया को छोड़कर हमारी तरफ ही आ जाते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। अब आते हैं तजिए पर। शेख अदा वाली की वापसी कैसे मुमकिन है, इस पर बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि बाला खातून और बेगम खातून हमें लगता है कि बातों बातों में लड़ी हैं। यानी इनकी लड़ाई एक असल लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बाला खातून उस्मान बे के सामने ये साबित करना चाहती है कि वो बेगम खातून से ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए बाला खातून, जिसकी उम्र इस वक्त हिस्ट्री के लिहाज से 45 से 50 साल होनी चाहिए, उसने तकरीबन 15 से 20 फीट के फासले से छलांग लगाई है और बेगम खातून पर तलवार तान दी है। बहरहाल उस ज़माने में लोगों की खुराकें अच्छी हुआ करती थीं, इसीलिए बाला खातून इतना बड़ा जंप हो सकता है कि मार सकती होंगी। लेकिन तारीख में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, ये एक ड्रामा है, और ड्रामे के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये लड़ाई एक असल लड़ाई नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये लड़ाई बाला खातून जीत जाएं और बेगम खातून के हाथ से तलवार गिर जाए। दूसरी तरफ बाला खातून चाहती हैं कि गोंचा और होलोफेरा अब नॉर्मल हो जाएं, लेकिन गोंचा हमें नहीं लगता कभी भी होलोफेरा से नॉर्मल होगी, और इसका फ़ायदा बेगम खातून उठाएगी, और यकीनन गोंचा पर भी कुछ इल्ज़ाम आएंगे और होलोफेरा पर, और ये कहानी ऐसे ही सीज़न 6 में चलती रहेगी। दूसरी तरफ चूँकि करादीन किले का मुहासरा करासी बे ने तोड़ दिया है, और ये मुहासरा उसने अपनी सियासत के ज़रिए ख़त्म कर दिया है, और यकीनन इससे लूकास का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जब उसने लूकास को कहा है कि इससे उसे भी फ़ायदा होगा और करासी का भी फ़ायदा होगा, तो लूकास कुछ सोच रहा था। यानी लूकास समझ गया कि करासी बे ऐसा करके उस्मान बे की कुव्वत को चैलेंज कर रहे हैं, उस्मान बे की ज़ाहिर है बेइज्जती होगी,
تو یقیناً لوکاس وہاں سے چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے اعتراف کر رہے ہیں کہ کراسی بے نے ہی اس محاصرے کو ہٹایا ہے اور اب قرہ دن کھیلا انہی کی ملکیت ہونا چاہیے، اور اسی لیے عثمان بے نے ان کو دے دیا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آگے چل کر حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے جس کے بعد یہ قلعہ یقیناً ایک بار پھر عثمان بے کے ہاتھ آ جائے گا۔ البائی پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیخ ادب والی پر۔ جیسا کہ صوفیہ کی واپسی ہوئی ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ابھی کوئی صوفی بزرگ نہیں ہے، یونس ایمری کا کردار بھی سیزن 6 میں نہیں ہے، اسی لیے شیخ ادب والی کی انٹری ہونی چاہیے۔ شیخ ادب والی کی انٹری کے لیے نیا اداکار بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن پرانا اداکار جو اس سے پہلے اداکاری کر چکا ہے وہ قدس فاتح صلاح الدین ایوبی میں ایوب بے کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن سیزن 2 میں ابھی تک نہ اس اداکار کی ہم نے جھلک دیکھی ہے، یعنی قدس فاتح صلاح الدین میں، اور اس نے ایمرے کونک کو انفالو بھی کر دیا ہے، جس سے ایک بات واضح ہے کہ یہ اداکار بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر دستیاب ہو، اور کچھ ہی ہفتے میں ممکن ہے کہ ہم شیخ ادب والی کو بھی دیکھیں ایک بار پھر کولش عثمان میں۔ بہرحال شیخ ادب والی والے اداکار کچھ زیادہ ہی سکرین ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو کہ محمد بزدار اکثر دے نہیں پاتے۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں اور پھر شیخ ادب والی حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور واپس کبھی نہیں آتے، اور ان کے ساتھ اس بات تو زیادہ ہی کچھ ہو گیا کہ ترگت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر دونوں ہی نہیں لوٹے۔ اور ناظرین، جہاں صوفیہ کے آنے سے کچھ خوش ہیں، کچھ غم میں ہیں، اور کچھ نہیں کہہ رہے، اور جو کچھ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ترگت کی واپسی بھی ممکن ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ اگر صوفیہ آ سکتی ہے تو پھر کلاڑے والا ترگت بھی آ جائے۔ بہرحال اس کے لیے تو ابھی کوئی جگہ بنتی نہیں، وہ کردار بہت پرانا ہو چکا ہے، لیکن جو ہم نے ترگت کھویا ہے کولش عثمان میں، اسی کی واپسی ہو جائے تو ہم چاچے بزدار کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔ اب آتے ہیں البائی پر۔ البائی چونکہ اب جاسوسی کر رہا ہے بورسا میں، تو یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ بورسا میں جلد ہی وہ پکڑا جائے گا۔ اب جلد ہی سے مراد یہ نہیں کہ اگلی قسط میں کچھ ایک ساتھ لگ سکتی ہیں، اور جو ہی وہ پکڑا جائے گا تو یقیناً اس کی بیٹی عثمان بے کو سب کچھ اس کے حوالے سے بتا دے گی، اور اس کے بعد عثمان بے یقیناً اس کو بورسا میں نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان بے کبھی بھی اپنے سپاہیوں کو بھی کسی قلعے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اسی لیے یہ تو ان کا رشتہ ہے، اس کو بھی بورسا میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور یقیناً جب یہ پکڑا جائے گا تو اسے واپس بورسا سے ریسکیو کر کے کئی قبیلے میں لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی البائی کا راز بھی راز نہیں رہے گا۔